सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में। मैं आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूंगा। उस सॉफ्टवेयर का नेम है क्रियो, जिसका पहले नाम हुआ करता था प्रोई। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली पीटीसी कंपनी ने डेवलप किया हुआ है, जो कि बॉस्टन यूएस की है। और पीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्रियो सॉफ्टवेयर यूज़ किस पर्पज़ से किया जाता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर बाद में इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, क्रियो इज सॉफ्टवेयर विच इज़ used by the mechanical industry in order to make 3D modeling of any components and assembly used in automobile, aviation, machines, etc. तो देखिए, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 3D मॉडलिंग में हमारे यूज़ होता है। मतलब जैसे कि आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये देखा जाए तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो पहले आपने जैसे कि ऑटोकैड देखा है, ऑटोकैड यूज़ होता है 2D वर्क के लिए। ऑटोकैड में 2D प्लस 3D हम दोनों यूज़ करते हैं, बट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑटोकैड को यूज़ किया जाता है 2D वर्क के लिए। तो इन केस ऑफ 3D मॉडलिंग, मतलब अगर किसी को 3D मॉडलिंग वर्क करना है तो 3D मॉडलिंग वर्क के लिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखती है। तो उसमें एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है क्रियो, जिसका पहले नेम क्या था, प्रोई था। ठीक है, तो देखिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर क्रियो तो है ही, इसके अलावा भी और भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि कैटिया, सॉलिडवर्क्स, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 एंड मैनी मोर। काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं 3D मॉडलिंग के लिए। तो होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स को परचेज करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो उसी में ही एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो कौन सा है, क्रियो। ठीक है, तो क्रियो का ट्यूटोरियल मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग के लिए क्यों यूज़ होते हैं, ऑटोकैड हम 3D मॉडलिंग के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए, ऑटोकैड में 2 टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो नहीं होती हैं, और कैटिया में ये टेक्नोलॉजी, या हम बात करते हैं कैटिया है, चाहे प्रोई हो, चाहे सॉलिडवर्क्स हो, और जो 3D मॉडलिंग प्रॉपरली जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ये 2 टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिस वजह से इसमें 3D मॉडलिंग वर्क या जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें 3D मॉडलिंग वर्क किया जाता है, इंडस्ट्री उसको प्रेफर करती है। और 2D वर्क की बात की जाए तो 2D वर्क के लिए जो इंडस्ट्री प्रेफर करती है वो करती है ऑटोकैड, मतलब ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए ऑटोकैड। तो देखिए, जो 2 टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कौन सा है, एक पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी जो होती है और एक होती है बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। अब पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी एंड बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी ये आखिर क्या है, ये मैं आपको जब सॉफ्टवेयर में वर्क कराऊंगा तब मैं आपको इसको प्रॉपरली बताऊंगा। ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी जब इस सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस हुई, या जो भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो यही टेक्नोलॉजी क्या करती है 3D मॉडलिंग वर्क के लिए हमें हेल्प करती है। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे के जो ऑप्शंस, आगे के जो मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे उसमें ये आपको ईजिली समझ में आएगा, और मैं आपको उस टाइम इसको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या करने वाले हैं, और जो कोर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं उसमें जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप चाहे कैटिया है, सॉलिडवर्क्स है, प्रोई है, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग। तो इसमें जो मॉड्यूल्स मैं अभी इसमें कवर करूँगा इस पूरे ट्यूटोरियल्स में, वो पहला मॉड्यूल होगा स्केचर, सेकंड मॉड्यूल होगा पार्ट मॉडलिंग, थर्ड मॉड्यूल होगा असेंबली, फोर्थ मॉड्यूल होगा ड्राफ्टिंग। बेसिकली बात किया जाए तो ये एक जो इतने मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। क्रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया है, क्रियो को अगर यूज़ किया जाता है तो ये मॉड्यूल्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनमें हमें बहुत मेहनत करनी है, इसमें हमें वर्क करना है। फिर दैन एक सरफेस मॉडलिंग हम इसमें करेंगे। सरफेस मॉडलिंग इसमें हम करेंगे, बट देखा जाए तो सरफेस मॉडलिंग सबसे बेस्ट होता है कैटिया का। कैटिया जो सॉफ्टवेयर है वो सरफेस मॉडलिंग में बेस्ट है। ठीक है, एंड देन लास्ट हम क्या करेंगे, शीट मेटल करेंगे। तो ये मॉड्यूल्स हम एक एक करके इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा वो मैं करूँगा स्केचर। स्केचर क्यों, मैं स्केचर ही हम क्यों पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, 3D वर्क के लिए यूज़ होता है। बट किसी भी 3D पार्ट को अगर आपको ड्रॉ करना है, 3D मॉडल बनाना है, तो उसके लिए पहले उसका 2D एक स्केच हमें ड्रॉ करना होता है। जैसा कि इन केस अगर हमें कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, सिलेंड्रिकल एक बार बनाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
सर्कल ड्रॉ करके फिर उस सर्कल को एक हाइट देंगे तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट बनेगा हमारा। सिमिलरली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल का स्केच बनाएंगे एंड देन रेक्टेंगल स्केच को क्या करेंगे, एक हाइट देंगे। तो स्केचर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जब तक हम 2D स्केच नहीं बनाएंगे हम उस स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सबसे पहले स्केचर को कवर करेंगे। स्केचर कंपलसरी है, ठीक है। अब स्केचर ड्रॉ करना है या स्केचेस इसमें ड्रॉ करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रेंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे जाके जब आपको क्लासेस लेंगे, स्केचेस की क्लासेस लेंगे, उसमें मैं आपको कंस्ट्रेंट्स समझाऊंगा। तो इस पूरे मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, स्केच इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न हाउ द स्केचेस कैन बी मेड विथ प्रॉपर कंस्ट्रेंट, मतलब हमें कंस्ट्रेंट के साथ कैसे स्केचेस को ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के साथ ही साथ स्केचेस के न्यू टूल्स सीखेंगे और पैरेलली उसकी एक्सरसाइजेस को भी प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू टूल्स। तो आपको स्केचर क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। जैसे ही हमारा स्केचर कंप्लीट होगा देन हम 3D मॉडलिंग, पार्ट मॉडलिंग में आएंगे। पार्ट मॉडलिंग मीन्स हम बोल सकते हैं 3D मॉडलिंग में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक शेड्यूल रहेगा। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्रियो ट्यूटोरियल पूरा कवर करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।